अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम 200 इडियम और फ्रेज़ जो कि सीरीज़ वाइज निकालेंगे और ये जो इडियम फ्रेज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे जेकेपीएसआई और जूनियर असिस्टेंट सिलेबस के अंदर जो टॉपिक डाला हुआ है इडियम फ्रेज़ का। और आज हम शुरू करते हैं ये सीरीज़ और हर रोज़ के हम 20 इडियम और फ्रेज़ मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। और जैसे देखते हैं हम यहाँ पे पहला जो इडियम है वो क्या है, बीट अराउंड द बुश। क्या लिखा हुआ है? बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब यही है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करना, बीट अराउंड द बुश, ठीक है। और ये देखो आप आगे 18 टाइम ये जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया और 15 बार बाकी जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके अंदर ये क्वेश्चन जो कि ये जो ईडीएम डाला गया था, ठीक है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली। और मतलब सीक्रेट को रिवील करना, किसी के सीक्रेट को रिवील करना। और ये अगर आप देखोगे ना एग्ज़ाम के अंदर देखना 20 टाइम ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस के अंदर, और 10 टाइम ये बाकी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज़ हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट एन आर्म और लेग, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। और यहाँ से आप याद रख सकते हो कि कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ठीक है। जब आप एक किसी आर्म की या किसी लेग की कॉस्ट करते हो तो यहाँ से आप कोड बना के याद कर सकते हो। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा इस पर लग सकता है। अगर आप कॉस्ट कर रहे हो कोई चीज़, किसी की कॉस्ट दे रहे हो, एन आर्म एंड लेग, ऐसे कोड बना के किसी तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है, कभी कभार। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, इनफ्रीक्वेंटली कभी कभार, इसका मतलब भी सेम, ओकेजनली सेम, इनके मतलब सेम ही होता है। तो वंस इन ए ब्लू मून, ब्लू मून में कोई मतलब आप याद रखना, कोई ब्लू मून है, ब्लू मून के अंदर वंस, वंस इन ए ब्लू मून कोई निशान है एक बार ब्लू मून के अंदर, तो रेयरली कभी कभार आता है, ऐसा कभी कभार आता है, ठीक है। जैसे आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं ग्रीव लग जाता है कभी कभी चांद में, तो बोलते हैं रेयरली होता है, कभी कभार होता है, इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। उसके बाद देखो फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट पुनिशमेंट फॉर मिस्टेक, गेट रिप्रीमेंडेड, टू बेयर द कंसिक्वेंसेस, एक्सेप्ट द ब्लेम, ठीक है। अब अपने ब्लेम, फेस द म्यूजिक मतलब ब्लेम को एक्सेप्ट करना। कोई भी अगर आप पे कोई ब्लेम लगाना, आपका मतलब आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो बंदा आप पे ब्लेम लगा रहा है, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है। अगर आपकी गलती है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट पुनिशमेंट फॉर मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक आपने की है तो उसके लिए पुनिशमेंट एक्सेप्ट करना, ठीक है। अंडर द वेदर, टू नॉट फील वेल, ठीक है, ये याद रखना। टू फील सिक मतलब ऐसा फील करना बीमार हूँ, मतलब अनहेल्दी, ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द व्यू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ कंप्लीट सरप्राइज, किसी को कंप्लीट सरप्राइज देना मतलब ऐसा सरप्राइज देना जो अनएक्सपेक्टेड हो एंड अनप्लीजेंट हो, ठीक है। बरी द हैचेट, ठीक है, बरी द हैचेट, टू मेक पीस, टू एंड ए क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। टू एंड करना, किस चीज़ को, झगड़े को ख़त्म करना, और पीस अमन लाना, ठीक है। बरी, आप अपनी लैंग्वेज में इसको याद रख सकते हो, बरी द हैचेट, आप किसी काम से बरी हो गए हो, ठीक है। तो कोई झगड़ा था आपका किसी के साथ, तो इस चीज़ से आप बरी हो गए हो, तो आप पीस हो गया है, अमन हो गया है, टू मेक पीस, ठीक है। जैसे आगे नेक्स्ट है विल्ड गूज चेज, ठीक है। विल्ड गूज चेज का मतलब है फजूल की कोशिश, ठीक है। विल्ड गूज चेज, अ वर्थलेस हंट और चेज, अ फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, ठीक है। विल्ड गूज चेज का मतलब यही होता है कि फजूल की कोशिश, आप कोई मतलब शिकार करने जा रहे हो, मतलब फजूल की कोशिश कर रहे हो जहाँ से आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उससे पहले वाला मोमेंट जो होता है उसको बोलते हैं एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट देखना आप, ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, प्रेज वन सेल्फ, इसका मतलब है प्रेज वन सेल्फ मतलब अपने आप को प्रेज करना। टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, ठीक है। प्रेज वन सेल्फ क्या बोलता है, प्रेज करना वन सेल्फ, अपने आप के बारे में बताना, ठीक है। ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, ब्रेक द आइस, इनिशिएट समथिंग, ब्रेक द आइस का मतलब होता है
अब देखना जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट का जो पिछला एग्ज़ाम था, उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट का, जितने भी पिछले एग्ज़ाम हो, जेके पीएसआई, देखना इसी इडियम फ्रेज़ में से ये टॉप 200 जो है इडियम फ्रेज़ हैं, इन्हीं में से यहाँ वहाँ पे डाले गए हैं जो जितने भी इडियम फ्रेज़ हैं, ठीक है। ब्रेक द आइस, इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ का आगाज़ करना। टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन, कोई कन्वर्जेशन स्टार्ट करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, टू ब्रेक ए पेनफुल साइलेंस। तो आप इस यहाँ से याद रखना, किसी चीज़ का आगाज़ करना, इनिशिएट समथिंग या टू स्टार्ट इन कन्वर्जेशन, ठीक है। गेट इन टू हॉट वाटर, टू गेट इन ट्रबल, किस मुश्किलात में फंस जाना। टू गेट इन टू हॉट वाटर, यहाँ से अपनी मतलब एक मतलब कोड बना के याद रखना। गेट इन टू हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में घुस जाना, मतलब एक मुश्किल में फंस जाना। टू गेट इन टू ट्रबल, टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब आप गर्म पानी में मतलब हाथ डालोगे या कुछ भी काम करोगे तो आपको वहाँ पे सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, क्या बोल रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड, से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, मतलब एग्जैक्टली से कहना या करना, समथिंग एग्जैक्टली राइट, कहना या करना बिल्कुल सही, एग्जैक्टली राइट, सही तरीके से करना। फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल है, इजी। हैव एन एक्स टू ग्रैंड, ठीक, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, क्या बोल रहा है, हैव एन एक्स टू ग्रैंड, इसका मतलब यही है कि खुफिया मकसद होना, आपका कोई मकसद क्या है, ठीक है। टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, ठीक है, एक खुफिया मकसद होना, एक प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, आपका अल्टीरियर मोटिव क्या है, आपका खुफिया मकसद क्या है, ठीक है, ठीक है। टू स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, डिटेक्टिंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, किसी चाल या फरेब का शोबा, ठीक है, यहाँ से याद रखना। सस्पेक्ट अ ट्रिक, डिटेक्ट करना, मतलब समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत, मतलब क्या करना कि आपको शोभा हो जाता है। सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, यहाँ से कोई कोड बना के आप याद रख लेना। कॉल इट अ डे, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, मतलब इसका मतलब यही है, डिसाइड करना और एग्री हो जाना। स्टॉप, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस चीज़ को स्टॉप कर देना। टू गिव अप वर्क, गिव अप का मतलब होता है रोक देना, ठीक है, गिव अप करना, रोक देना। वर्क एंड गो बैक टू होम, ठीक है। और ये थे हमारे 17 इडियम और फ्रेज। और आपको मैं ये चीज़ बता दूं, ये देखना जितने भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से ये पूछे गए हैं, ठीक है। 18 बार एसएससी ने पूछा है, ये कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इडियम है, वंस इन ए ब्लू मून, 16 टाइम, 17 टाइम, 12 टाइम, ठीक है, 14 टाइम, 13 टाइम, 12 टाइम, 15 टाइम, 11 टाइम, 13 टाइम, 12 टाइम, 9 टाइम, 14 टाइम, 10 टाइम। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके अंदर आप इस चीज़ को एनालाइज भी करना जाके, और अच्छे तरीके से देखना और देखना जितने भी ये इडियम और फ्रेज़ हैं यही पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और ठीक है, अब मिलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा, नेक्स्ट जो कि 17 इडियम और फ्रेज़ हैं वो लेके मैं आऊँगा। सो थैंक यू।